बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। एब्सोल्युटली नॉट का पर्दाफाश। इमरान खान को झूठा कहने वाला डोनाल्ड डू खुद झूठा साबित हो गया, अपने ही मीडिया ने कहीं का ना छोड़ा। ये तमाम तर तफसीलात आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में अपने कीमती राय से ज़रूर रखा करें। नाज़रीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मरियम नवाज़ को बरी कर दिया गया है। इमरान खान ने इसको NRO 2 करार दे दिया है, जबकि नून लीग वाले मिठाइयाँ तकसीम करते हुए फिर रहे हैं और खुशियाँ मना रहे हैं कि हमने मैदान मार लिया है, हमारी फतह हुई है। जबकि अब अमेरिका भी खुलकर सामने आ गया है। अमेरिकी सफ़ीर डोनाल्ड डू ने क्लियरली बात की है, लेकिन दो बातें इंतहाई ख़तरनाक की हैं। यानी कि पाकिस्तान को अमेरिकी सफ़ीर ने क्लियरली वार्निंग दे दी है, लेकिन साथ ही उन्होंने इमरान खान पर सारा मलबा गिराया कि इमरान खान हुकूमत गिराने का जो इल्ज़ाम अमेरिका पर लगा रहे हैं वो झूठ है। अमरीकी सफ़ीर ने कहा कि इमरान खान के तमाम इल्ज़ामात और एब्सोल्युटली नॉट वाले मामले को भी उन्होंने झूठा करार दिया। अमरीकी सफ़ीर ने कहा कि अमेरिका ने हुकूमत नहीं गिराई और ना ही हम शहबाज शरीफ को लेकर आए हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि ख़त लिखने के बाद इमरान खान जो कह रहे हैं कि साइफ़र की तहकीकात करें, ये तो नॉर्मल की चीज़ है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। आप डिप्लोमेटिक लेवल पर आप ख़त भेजते हैं, इस ख़त का कहीं ना कहीं जवाब होता है। कहीं पर आप एग्री होते हैं और कहीं पर आप डिसएग्री होते हैं। डोनाल्ड डू ने कहा कि हम मजबूत पाकिस्तान देखना चाहते हैं और साजिश की बातें करना, और हमने तो अड्डों की बात नहीं की इमरान खान से। लिहाजा उन्होंने क्लियरली मैसेज देना चाहा कि इमरान खान का बयान बिल्कुल झूठ है। उन्होंने कहा कि हमने कोई हुकूमत नहीं गिराई, इन चीज़ों से बाहर निकलें और आगे बढ़ें। इसके बाद डोनाल्ड डू ने कहा कि एटमी फैलाव पर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, यानी कि नाजरीन पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम और एटमी फैलाव पर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं और खिते के जो बाकी हमसाया ममालिक हैं, असल में हम उन ममालिक को देख रहे हैं, उस पर बातचीत करेंगे पाकिस्तान। और डोनाल्ड डू ने ये भी कहा कि सबसे पहले पाकिस्तान ने जो भी फैसला करना है वो IMF के प्रोग्राम के अंदर रहते हुए करना है नाजरीन, जबकि ये बात इंतहाई ख़तरनाक है। यानी कि डोनाल्ड डू ने क्लियरली मैसेज कन्वे कर दिया है कि अब हम आपको IMF के थ्रू कंट्रोल करेंगे, जो कुछ भी करेंगे IMF और जो कुछ भी करेंगे IMF के अंडर रहते हुए करेंगे। चाहे उन्होंने कहा कि हमारा कर्जा हो या फिर चाइना का, ये तमाम की तमाम चीज़ें साफ शफाफ होनी चाहिए। जबकि नाज़रीन यही बात पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने भी की कि हमने IMF प्रोग्राम के तहत चलना है, उनकी तमाम शराइत को मानना है। इसी सूरत हाल में शहबाज शरीफ ने यहीं पर बात की और कहा डोनाल्ड डू से मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि इमरान खान ने CPEC स्लो कर दिया था। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने CPEC स्लो कर दिया था, जबकि क्या अमरीकी सफ़ीर से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ये बात करनी चाहिए थी। अब आपको बताते हैं कि डोनाल्ड डू ने ऐसा क्यों कहा। अमरीका ने क्लियरली बताने की कोशिश की कि इमरान खान झूठा है और हमने ये हुकूमत नहीं गिराई, लेकिन अमेरिका को ये बात करने की नाजरीन ज़रूरत क्यों कर पेश आई है। इस मामले में 2 पॉइंट्स इंतहाई अहम हैं। नंबर 1, खुलकर इमरान खान पर प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अमेरिका वापस नवाज शरीफ को लाना चाहता है। नवाज शरीफ यानी कि ऐसा बंदा जो कि भारत के साथ खुफिया ताल्लुकात रखे और ऐसा बंदा जो कि पाक चीन दोस्ती को ख़त्म करे और पाकिस्तान इसी तरह के तमाम ताल्लुकात अमेरिका से रखे, ताकि अमेरिका कह सके कि हम आपको भारत के रहमो करम पर रखते हैं। डोनाल्ड डू ने कहा कि हमने अड्डों की बात नहीं की, जबकि नाजरीन डोनाल्ड डू के इसी झूठ का पर्दाफाश उनका अपना मीडिया कर रहा है। जबकि CNN का इतना बड़ा आर्टिकल आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में अड्डों की डील फाइनल हो चुकी है और पाकिस्तान और अमेरिका पाकिस्तान में आ रहा है। और हालिया अफ़गानिस्तान में होने वाले ड्रोन हमले, इसमें भी अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया था कि ये ड्रोन हमला पाकिस्तान की जानिब से आया है। यानी कि आप अंदाज़ा लगा लें कि उन्होंने कितना बड़ा इल्ज़ाम लगाया था। जबकि शहबाज शरीफ ने अमेरिका के अंदर जाकर ये कहा कि अफ़गानिस्तान से अभी भी ये सब कुछ हो रहा है। जबकि अफ़गान तालिबान ने वार्निंग जारी की कि आप अफ़गानिस्तान को बेचकर पैसे कमाने का काम छोड़ दें। बहुत से अफ़गान लीडरों ने इनको गुस्से से कहा कि तुम तो आफिया का सौदा कर कर डॉलर कमाने वाली कौम हो
تم لوگ ہمیں کیا سکھاؤ گے، انہوں نے شدید غصے کا اظہار کیا تھا۔ اور آپ اس سے بھی اندازہ لگا لیں کہ امریکہ نے اڈوں کی بات کی ہے، جبکہ ان کے اپنے میڈیا نیو یارک ٹائم میں کہا جا رہا تھا کہ پاکستان کے ساتھ اڈوں کی ڈیل فائنل ہو چکی ہے، جبکہ ناظرین یہی بات عمران خان نے ساری قوم کو جلسوں میں بھی بتائی ہے کہ میں جب وزیر اعظم تھا تو امریکہ نے اڈوں کی ڈیل کس سے فائنل کرنے جا رہے تھے۔ اور یہ بات بھی کہ عمران خان نے کلیئرلی بتا چکے ہیں کہ سفیر ڈونلڈ ڈو کا جھوٹ تو ان کا اپنا میڈیا نیو یارک ٹائم اور واشنگٹن پوسٹ نے بے نقاب کر دیا ہے، جس میں ان اڈوں کا کلیئرلی ذکر موجود ہے کہ اڈوں کی ڈیل پاکستان سے فائنل ہو چکی ہے، جبکہ CIA چیف نے جب عمران خان سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی تھی، جبکہ عمران خان نے کہا تھا میں تو آپ سے ملاقات ہی نہیں کرنا چاہتا، اور اگر آپ نے ملاقات کرنی ہے تو اپنے ہم منصب سے ملاقات کریں، میں اپنے ہم منصب سے ملاقات کریں، مجھ سے ملاقات کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اور اگر میری ملاقات کروانی ہے تو جو بائیڈن سے کروائیں، میں امریکہ جاتا ہوں یا پھر کسی تھرڈ کنٹری میں یہ ملاقات کر لیتے ہیں یا پھر وہ پاکستان آ جائیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ یہاں پر بائی پاس کر اپنا مقصد حاصل کر لیا جائے، جیسے کہ پہلے کر لیا جاتا تھا میں وزیر اعظم ہوں، میں فائنل کروں گا۔ اور ناظرین آج امریکہ نے اصل میں عمران خان پر چارج شیٹ کر دی ہے، اور تحریک انصاف کو اب امریکہ کی اس چارج شیٹ کو کلیئرلی لے کر چلنا ہے، یعنی کہ امریکہ کا کہنا کہ سائفر والی باتیں ہوتی رہتی ہیں، جبکہ ناظرین پاکستان سے اگر کوئی بندہ اٹھ کر یہ کہہ دے کہ جو بائیڈن کا تختہ ہم الٹ رہے ہیں اور جہاں پر اس کے خلاف نو کانفیڈنس کا ووٹ لے کر آ رہے ہیں، تو کیا امریکہ چپ رہے گا؟ کیا پھر بھی یہی کہا جائے گا کہ سائفر والی باتیں ہوتی رہتی ہیں؟ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی ناظرین اس وقت جو میٹنگ ہوئی تھی، اس میں پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کی جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں ISI کے چیف قمر جاوید باجوہ اور سارے سیکیورٹی ادارے شامل تھے۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ امریکہ نے پاکستان کے معاملات میں مداخلت کرنے کی کوشش کی ہے، اس کو کسی صورت بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور ناظرین ایک طرف تو امریکہ بھی اب کھل کر عمران خان کے خلاف بولنا شروع ہو چکا ہے، جبکہ دوسری جانب آج عمران خان کی دوسری آڈیو بھی لیک ہو چکی ہے، جس پر عمران خان کا رد عمل بھی آ چکا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں اس کے خلاف ایکشن لوں گا کیونکہ یہ وزیر اعظم ہاؤس سے سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اب یہ سائفر والا معاملہ بھی قوم کے سامنے لیک کر دیں، اور ناظرین وہ دن دور نہیں جب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، تب امریکہ اور موجودہ حکومت کے جھوٹ کا پردہ ساری دنیا کے سامنے فاش ہو جائے گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان، اللہ نگہبان، اللہ نگہبان، اللہ نگہبان، اللہ نگہبان۔